तो यहाँ पर देखो मध्यकालीन भारत को और भी डिटेल में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है चीजें। ठीक है, देखो अर्ली फेज में जो फेज है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फेज तीनों फेज में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट अर्ली फेज देखो दैट वाज फ्रॉम 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक, ठीक है। और एक है नॉर्थ इंडिया में जो रूलर थे, और एक है साउथ इंडिया में जो रूलर थे। वही चीजें हैं, थोड़ा सा आप लोग को और डिटेल में बता दिया है। नॉर्थ इंडिया में जो रूलर थे उस टाइम पे फर्स्ट फेज में देखो, ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है, ठीक है, 1206 से लेकर 1526 तक। और ये थर्ड फेज है 1526 से लेकर 1856 तक, मतलब 57, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 कह सकते हो, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट फेज में क्या क्या है, गुज्जर प्रतिहा जिनका टाइम पीरियड ये लिखा हुआ है 750 से लेकर 1036 तक। उसके बाद जो है पालस 750 से लेकर 1174 तक। उसके बाद चौहान का जो टाइम पीरियड है 956 से लेकर 1192 तक। देन उसके बाद परमार का जो है 800 से लेकर 1305 तक। उसके बाद जो है चंडेलास का है 831 से लेकर 1308 तक। उसके बाद तोमार का है 8 सेंचुरी से लेकर 12 सेंचुरी तक। ये सब कौन है, ये सब जो है नॉर्थ इंडिया में है। और उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, एक है गुज्जर प्रतिहार, एक है पलास और एक है चौहान। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद जो है साउथ इंडिया की मैं बात करूं, देखो राष्ट्रकूट का टाइम पीरियड है 753 से लेकर 973 तक। इंपीरियल चोलस का है 850 से लेकर 1279 तक। पल्लवस और लेटर फेज का है 600 से लेकर 900 एडी तक। वेस्टर्न चोलक्य जो है 973 से लेकर 1189 तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंपोर्टेंट है राष्ट्रकूटस, ठीक है, इंपीरियल चोलस, पल्लवस और उसके साथ वेस्टर्न चोलक्य भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, बट इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, इतना ज्यादा नहीं है, ये तीनों ज्यादा है, राष्ट्रकूटस, इंपीरियल चोलस और पल्लव थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो मध्यकालीन भारत का सेकंड फेज में दिल्ली सल्तनत आएगा। दिल्ली सल्तनत का जो 5 वंश है, सुलेब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश, जिसमें से सैयद तो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बाकी जो वंश है स्लेव है, खिलजी है, तुगलक है, लोधी है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उस टाइम पे देखो एक है सरकी सुल्तनत, सरकी किंगडम जौनपुर में है, और एक है कश्मीर सुल्तान, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड देखो 1206 से लेकर 1526। 1206 मतलब स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत है, और 1526 मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है। अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें लोधी वंश का पतन होता है और दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो जाता है नॉर्थ इंडिया में, क्लियर है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है स्लेव है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, लोधी है। और स्लेव वंश में भी जो इंपॉर्टेंट रूलर है, ध्यान रखिएगा 4 रूलर है स्लेव वंश में, 4 रूलर मेन है। इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक है, शामसुद्दीन इल्तुतमिश है, रजिया सुल्ताना है और गयासुद्दीन बलबन है, ठीक है। खिलजी में देखो, खिलजी जो है 30 साल तक रूल किए हैं, 1290 से लेकर 1320। 30 साल में से 20 साल अकेला अलाउद्दीन खिलजी ने ही रूल किया है। एक ही रूलर इंपॉर्टेंट है खिलजी वंश में। तुगलक वंश में 2 रूलर मेन है, एक है मोहम्मद बिन तुगलक जिसको पागल, सनकी और पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है, पागल कहा जाता है, और एक है फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश में कोई भी हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट नहीं हुआ था, कोई भी रूलर मेन नहीं है, 4 रूलर मेन है बट कोई भी ऐसा मेन नहीं है, ठीक है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लोधी में आप जो है सिकंदर लोधी को पढ़ सकते, फोकस कर सकते हो, और इब्राहिम लोधी इसलिए क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत हुआ। हालांकि भालो लोधी फाउंडर हैं बट इतने ज्यादा भी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हालांकि हम थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में कवर कर देंगे। साउथ इंडियन के जो डायनेस्टी है उसमें से देखो विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेड्डी किंगडम एंड जो है बेलामा किंगडम इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। विजयनगर एम्पायर का जो टाइम पीरियड है देखो 1336 से लेकर 1646 तक। बहामनी किंगडम का 1347 से लेकर 1527 तक। रेड्डी का 1325 से लेकर 1448 तक, और बेलमा डायनेस्टी का 1325 से लेकर 1509 तक, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, हम दोनों इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड फेज आता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है मध्यकालीन भारत में, जिसमें मुगल का पीरियड आता है। मुगल को 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है, मुगल का दौर को, है ना। एक है अर्ली मुगल्स, एक है लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल 1526 से लेकर 1707 तक,
यानी कि बाबर से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक। उसके बाद 1707 से लेकर 1857 तक, रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, ठीक है। तो अर्ली मुगल्स में ये सब आएंगे, बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है एंड औरंगजेब हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटर मुगल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ इंडियन में जो डायनेस्टी है अर्ली मुगल्स में जो इंपॉर्टेंट है, अर्ली मुगल्स में सब इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते। बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब, और ज्यादा इंपॉर्टेंट औरंगजेब और अकबर। अकबर और औरंगजेब थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि बाबर को भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि बाबर के टाइम पे 4 बैटल भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है सूर एम्पायर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब साउथ इंडियन जो है, साउथ इंडियन में, ठीक है, विजयनगर एम्पायर, बहामनी, ये तो हो गया था, ठीक है, उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पर मराठा जो है इंपॉर्टेंट है, और पुर्तगीज तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है, हालांकि मैं बता दूंगा। और डेक्कन सुल्तनत को भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। ये विजयनगर और बहामनी तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे था, तो यहाँ पर फोकस करेंगे मराठाज और पुर्तगीज को, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेट मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक मेडिएवल हिस्ट्री में है, उसको एक एक करके हम लोग जो है